आज हम आयु के वो 3 प्रश्न सीखेंगे जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और जिन पे पूरा आयु बेस्ड होता है। अगर आपने ये 3 प्रश्न कर लिए तो समझ लीजिए आपको आयु का सब कुछ समझ में आ गया। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:5 है। तो आपको यहाँ 2 व्यक्ति की आयु का अनुपात दे देगा और उनके साथ उनका योग दे देगा। तो उसने कहा उनकी आयु का योग 56 वर्ष है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि जो अगर आपको यहां योग दिया है तो आपको जो अनुपात दिया है उस अनुपात के योग से इस योग को भाग कर देना है। तो यहां 3:5 का अनुपात है, इनका योग बना 8, 8 7 56। जो ये संख्या आएगी इसको इस पहली संख्या में गुणा करेंगे तो 7 3 21 और दूसरी संख्या में गुणा करेंगे तो 7 5 35। आज की उनकी आयु आ जाएगी क्योंकि ये अनुपात उनकी आज की आयु का था। ये अनुपात जिस भी साल का दिया हो, मतलब आगे या पहले या आज का, तो उसी की आयु आएगी। ये आज का अनुपात दिया था तो आज की आयु आएगी। फिर उसके बाद जो वो कहता है इस आयु में आपको वो करना है। उसने कहा 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था। 7 वर्ष पहले ये 7 वर्ष छोटा होगा तो इसमें से 7 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 14 और ये भी 7 साल छोटा होगा तो ये हो जाएगा 28। तो अभी ये अगर कट जाएगा तो आप लोगों को काट देना है इसको। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 2 दूनी 4। तो 1 और 2 का अनुपात था 7 साल पहले इन दोनों का। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको ऐसे करना है। ये था आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको समझना था, जो इसमें दिया हुआ है कि आपको उसको कैसे करना था। फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आगे चलते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे। सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। तो ये वर्तमान अनुपात है तो जो आयु निकल के आएगी वो वर्तमान वाली आएगी इससे। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। देखिए यहां अगर अनुपात के हिसाब से देखें तो 1 छोटा, तो यहां जितने वर्ष छोटा, छोटा मतलब अंतर, अगर अंतर दिया है तो आपको अंतर से ही डिवाइड करना पड़ेगा और अंतर है इन दोनों का 1, 1 से काटा 6, 6 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी आयु आएगी, 6 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी आयु आ जाएगी। फिर आगे वो क्या कहता है उसको देख लेते हैं। 6 वर्षों बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा। 6 वर्ष बाद इसको देखेंगे कितना बड़ा हो जाएगा तो 12 और 6 18 और ये हो जाएगा 24 साल का। फिर जिससे कटेगा उससे काट लेंगे, 6 3 18, 6 चौक 24। तो अनुपात बनेगा 3:4 जो कि ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट आंसर। 2 टाइप हो गए। तीसरे टाइप पे चलते हैं। एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु का 7:3 है। अब यहां पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दिया है, उन दोनों की आयु का गुणनफल 756 है। इस बार गुणनफल दिया है तो गुणनफल वाला केस जरूर समझना है, इसमें सबसे ज्यादा गलती होती है। तो गुणनफल वाले केस में क्या करते हैं, जोड़ वाले में जोड़ से भाग किया, अनुपात को जोड़ लिया और उससे भाग किया। अंतर वाले में अंतर से भाग किया। अब गुणनफल है तो गुणनफल से ही भाग करेंगे, लेकिन गुणनफल करने के बाद फिर क्या करना है वो समझने वाली चीज है। 7 से काट लेते हैं, ये 108 हो गया। 3 से काट लेते हैं, ये 36 आ गया। जो आएगा उसका आपको रूट करना है, ये याद रखना है। ये वैल्यू लेके आनी है, 36 की मल्टीप्लाई नहीं करनी है। तो इसका रूट करके फिर पहले 7 वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 42 पहले की आयु आएगी और 6 3 18 तो दूसरे वाले की वैल्यू आ जाएगी। इसके आगे फिर वो जो पूछता है उसे कर लेते हैं। 6 वर्षों के बाद, 6 वर्षों के बाद ये 48 साल का हो जाएगा और ये 24 साल का। तो अनुपात देखें तो 24 दूनी 48, 24 एकम 24। तो ए, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। इन तीनों को बहुत यूटिलाइज किया जाता है और होता है, इन्हीं से रिलेटेड होते हैं सारे क्वेश्चंस आयु में। ये तीनों आपको अच्छे से समझ में आए हैं तो बाकी इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको आगे हम वीडियो में देखेंगे।